हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विदंकित में। कैसे हैं मेरे शेर आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम जानदार, शानदार, गजब, एकदम लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाएंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त, आज हमारा जो टॉपिक है वो लिंग का टॉपिक है। इस टॉपिक को हम बड़े बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो प्यारे दोस्त, सभी साथीगण अपनी कक्षा के साथ जुड़ जाइएगा। आज लिंग का टॉपिक है। देखिए, लिंग किसे कहते हैं, क्या होता है लिंग, कितने प्रकार के लिंग होते हैं, हिंदी भाषा में आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न। देखिए, लिंग की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्त, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है चिन्ह या फिर पहचान का साधन। हिंदी में जो लिंग होते हैं मेरे दोस्त, वो दो प्रकार के होते हैं। एक पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग, और एक होता है मेरे दोस्त आप लोगों का स्त्रीलिंग। एक क्या होता है मेरे दोस्त आप लोगों का स्त्रीलिंग। अब अगर मैं इसकी आप लोगों से परिभाषा की बात करता हूं मेरे दोस्त, तो देख लीजिएगा। अब अगर मैं आप लोगों से इसकी परिभाषा की मेरे दोस्त आप लोगों से बात करता हूं, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी आपकी, कि वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराता है। क्या बनेगी मेरे दोस्त आप लोगों का? ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि वह शब्द, वह शब्द जो किसी, जो किसी के पुरुष या जाति, पुरुष या स्त्री जाति होने का, किसी के पुरुष या स्त्री जाति, स्त्री जाति होने का, होने का बोध कराता है, स्त्री जाति होने का बोध कराता है, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे लिंग कहते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, लिंग जो शब्द होता है मेरे दोस्त, वो आपका संस्कृत भाषा का शब्द होता है। लिंग शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग शब्द क्या है मेरे दोस्त? संस्कृत भाषा का शब्द है। लिंग का शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान का साधन होता है। क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ चिन्ह या पहचान का, चिन्ह या पहचान का साधन होता है, साधन होता है। यानी कि लिंग का अर्थ जो होता है मेरे दोस्त, वो आपका चिन्ह या फिर पहचान का मेरे दोस्त साधन होता है। ठीक है। अब लिंग शब्द को पहचानने के जो नियम होते हैं, जो तरीके होते हैं, उसके बारे में आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा। लिंग शब्द को, लिंग शब्द को पहचानने के नियम, पहचानने के नियम, यानी कि कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, इसका बोध आपको कैसे होगा। ठीक है, किस तरीके से इसका बोध आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान से एकदम देख करके चलना है। देखिए, अगर मैं कह दूं आप लोगों से सर्वनाम द्वारा, आप सर्वनाम के द्वारा कैसे पहचानेंगे, आप उसको
किसके द्वारा पहचानेंगे? सर्वनाम के द्वारा। कैसे पहचानेंगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। जैसे सर्वनाम द्वारा द्वारा में मेरे दोस्त, आप पुल्लिंग पहचानना है आप लोगों को, है ना। आप लोगों को पुल्लिंग अगर पहचानना है तो आप क्या करोगे मेरे दोस्त? अगर आप लोगों को स्त्रीलिंग पहचानना है तो आप क्या करोगे? तो देखिए, अगर पुल्लिंग पहचानना है तो आपको शब्द के आगे मेरा सर्वनाम का प्रयोग करना होगा, और अगर स्त्रीलिंग पहचानना है तो शब्द के आगे मेरी सर्वनाम का प्रयोग करना होगा। आप कहोगे कैसे? उदाहरण के तौर पर मैं कह दूं आप लोगों से, अगर आप दुकान पर गए और दुकान पर जाकर के आपने कहा कि मेरी पहिया दिखा दो, मेरी पहिया बोलोगे मेरे दोस्त? नहीं मेरे शेर, नहीं, ऐसा नहीं होने का। मैं कह दूंगा आप लोगों से कि मेरा पहिया, मेरा पहिया, अच्छा पहिया, विशेषण के तौर पर करोगे बात, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरी, तो मेरे दोस्त मेरी केतली करोगे आप। क्या करोगे? मेरी केतली, मेरी केतली अच्छी है। मेरा पहिया अच्छा है, मेरी गाड़ी का पहिया अच्छा है। मेरी गाड़ी का पहिया, मेरी गाड़ी, गाड़ी के लिए आया है, मेरी गाड़ी स्त्रीलिंग है तो मेरी भी स्त्रीलिंग है। मेरी गाड़ी का पहिया अच्छा है, तो अच्छा विशेषण लगा पहिए के लिए। समझ आ रही बात? समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, अगर मैं आप लोगों से करूं मेरे दोस्त, ये तो सर्वनाम के द्वारा पहचान सकते हो, वो विशेषण के द्वारा भी आप लोग इसको पहचान सकते हो। आसान तरीका बता रहा हूं जो हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप अगर मेरे दोस्त पुल्लिंग को पहचानेंगे, अगर आप मेरे दोस्त पुल्लिंग को पहचानेंगे विशेषण में, स्त्रीलिंग को मेरे दोस्त अगर आप पहचानेंगे किसमें? विशेषण में, तो आपको क्या लगाना होगा वीरो? आपको लगाना होगा अच्छा, अच्छा विशेषण और अच्छी विशेषण। अच्छी विशेषण, अच्छी का प्रयोग करेंगे स्त्रीलिंग के लिए, और मेरे दोस्त अच्छा का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त विशेषण पुल्लिंग के लिए, ठीक है। आप कहोगे किस तरीके से, है ना? आप किस तरीके से कहोगे? मैं कह दूंगा मेरे दोस्त अच्छा आदमी, आदमी के लिए आया है, और आदमी किसका बोध करा रहा है? पुरुष जाति का, है ना मेरे दोस्त। आदमी किसका बोध करा रहा है मेरे दोस्त? वो पुरुष जाति का बोध कराता है, ठीक। आगे अच्छी का अगर मैं बात करूं, अच्छी औरत, औरत किसका बोध करा रहा मेरे दोस्त? स्त्री जाति का बोध करा रहा है। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई है ना? बात क्लियर हो गई? पहचानने का तरीका बता रहा हूं, कोई भी शब्द हो दुनिया का, उसमें इनको लगा करके, शब्द से पहले लगा करके देख सकते हो। अगर इनसे भी बोध ना हो तो तीसरा तरीका आप लोगों का आता है मेरे दोस्त क्रिया के द्वारा। तीसरा तरीका क्या आता है मेरे दोस्त आपका? क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा भी आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पहचान सकते हो। आप कहोगे कैसे पहचानेंगे मेरे दोस्त? अगर आप क्रिया के द्वारा पुल्लिंग को पहचानना चाहते हैं, अगर आप क्रिया के द्वारा स्त्रीलिंग को पहचानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से समझना है सभी को। देखिए, अगर स्त्रीलिंग को पहचानना क्रिया के द्वारा, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, मैं बता दूं, आपको बताना है, विशेष तरीके से ध्यान में भी रखनी है बात ये वाली, ठीक है। आवाज आवाज यहां से सही है, ठीक है ना? अब देखो, अगर मैं इस पुल्लिंग को पहचानूं तो मैं क्या कह दूंगा मेरे दोस्त? पानी। पानी आपको पहचानने के लिए मैं बता रहा हूं, पानी क्रिया का प्रयोग करेंगे। पानी बह रहा है, पानी बह रहा है। ये देखिए, यहां पानी शब्द पुल्लिंग है और बह रहा है ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा, सॉरी पुल्लिंग का बोध करा रहा है पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग कैसे पहचानेंगे? तो मेरे दोस्त नदी, नदी स्त्रीलिंग है आपकी, ठीक है। नदी बह रही है, बहना तो मुख्य क्रिया है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। रही है और रहा है से हमें बोध हो जाएगा कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, इस बात को ध्यान रखना। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? मेरी बात समझे या ना? मैंने क्या कहा, उदाहरण देकर के मैंने हर एक बात को आपको समझा दिया है
कि कौन सा किस तरीके से मेरे दोस्त उदाहरण में आता है। मैंने बताया विशेषण का प्रयोग कर सकते हो, सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हो और क्रिया का प्रयोग मेरे दोस्त कर सकते हो। पानी शब्द अपने आप में पुल्लिंग होता है। कहते ना पानी अच्छा है, इस नदी का पानी अच्छा है, हमारे नल का पानी अच्छा है, उस नल का पानी अच्छा है, तो मेरे दोस्त आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी को इतनी बात समझ में आ गई होगी। मैं कह दूं हवा चल रही है, हवा किसका बोध करा रहा मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग का। चल रही है, हवा चल रही है, स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। ठीक है जी भैया, क्लियर है इतनी बात। बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार, एकदम गजब। आगे बढ़ूंगा। आगे मेरे दोस्त आप लोगों से मैं सिर्फ इतनी बात ही कहूंगा, आगे चल करके हम पुल्लिंग को पढ़ेंगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि हिंदी में जो लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मैं लिख रहा हूं, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त, दो प्रकार के होते हैं। अब देखो किस तरीके से ठीक है, अब देखिए किस तरीके से मेरे दोस्त हम पुल्लिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पुल्लिंग आता है। ठीक है भैया जी, अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, पुल्लिंग। सबसे पहले क्या आता है मेरे दोस्त, पुल्लिंग। अब आप कहोगे कि भैया पुल्लिंग की क्या परिभाषा होती है, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। ध्यान से समझो मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो। क्या बोध हो भैया, पुरुष जाति का बोध हो, बोध हो। मैंने क्या कहा, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, या ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है ना मेरे वीर, ऐसे शब्द जो पुरुष जाति के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है, वे पुल्लिंग कहलाते हैं। वे पुल्लिंग कहलाते हैं। ठीक है भैया, अब देखो कैसे, ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं। ठीक है भैया, अब देखो क्या होगा। ठीक, अब देखिए मैं कह दूं आप लोगों से, पॉइंट मतलब मुख्य बिंदु बना करके आप लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। मुख्य बिंदु बना करके आप लिखते चलना अपने साथ साथ, मेरे साथ साथ ही। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त आब, आ, आब, पा, पन, न। ठीक है, ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। ये प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। वे प्राय कैसे होते हैं दोस्त, पुल्लिंग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं उदाहरण की, तो उदाहरण से आप लोगों को पता चलेगा, आराम से, आसानी से पता चल जाएगा। जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से कि आ से आया है, तो आ में आ जाएगा मोटा, मोटा में क्या गया, आ, है ना। चढ़ाव में क्या गया मेरे दोस्त, आब आ गया, है ना। पा, बुढ़ापा, ध्यान रखना, बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा अच्छा नहीं होता, कहते नहीं है कि बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं, बुढ़ापा अच्छा नहीं होता। या मैं कह दूं आपसे मेरे दोस्त, बचपन,
बचपन के भी क्या दिन थे, हैं लेन देन, लेन देन, ये हो जाएगा। इसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों का, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आ जाएगा, नहीं विकास यहीं हूँ स्टूडियो में, ठीक है। मोटा, चढ़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन, किसमें आएगा मेरे दोस्त आपका, पुल्लिंग में। किसमें आएगा दोस्त आपका, पुल्लिंग में आ जाएगा। आगे देखो इसके बाद क्या होगा, जैसे मैं कह दूं महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, क्या होगा दोस्त, महासागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आप कहोगे भैया जी इसके अंतर्गत क्या जाएंगे, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर कह सकते हो आप लोग, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, है ना, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है ना दोस्त। अब बताओ इतनी बात सबकी समझ में आई है ना, ठीक है, बात समझ में आ गई है ना, इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना। वो प्रत्यय जोड़ करके बनेगा भाई, ऐसा नहीं कि इनमें सब शब्दों में मेरे दोस्त आ जोड़ करके वो पुल्लिंग ही होते हैं, सब शब्द तो नहीं लिखे ना मैंने। मैंने कहा कि जिन शब्दों में मेरे दोस्त अंत में आ, आव, पा, पन, न प्रत्यय, कुछ शब्दों में होता है, ये सब में नहीं है। समझ में आ गई नहीं, वो बात अंत में कराऊंगा, सबसे अंत में कराऊंगा, आप प्रत्यय जोड़ करके, प्रत्यय जोड़ने वाले शब्द मेरे दोस्त में लास्ट में कराऊंगा, वो सब लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। आगे देखो ये हो गया। इसके बाद आता है मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूं पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पर्वत और कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से, ठीक है, आप कहोगे भैया जी कौन कौन से हो जाएंगे, उदाहरण देखिए, जैसे मैं कह दूं हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली मेरे दोस्त पर्वत, या यूराल पर्वत कह दूं, यूराल पर्वत कह दूं। अब आप कहोगे कुछ ग्रहों में, ग्रहों में मेरे दोस्त आपका सूर्य भी आ जाएगा, मंगल भी आ जाएगा, चंद्र भी आ जाएगा, यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा भी आ जाएगा मेरे दोस्त, बुध भी आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त, बुध भी आप लोगों का आ जाएगा, बुध भी आप लोगों का आ जाएगा। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है कि इसमें मेरे दोस्त एक विशेष मुख्य बिंदु आता है, क्या है, पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, पृथ्वी ग्रह स्त्रीलिंग है, ये बात का आपको मुख्य बिंदु याद रखना है, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, इतनी बात क्लियर हो गई है ना, ठीक है। शुक्र है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रही है नहीं। आगे देखो इसके बाद क्या है, सूर्य वैसे तारे के रूप में आता है, सूर्य तारे को भी कहते हैं, लेकिन यहां पर कुछ ग्रहों के नाम में मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप परेशान ना हो कि तारा है या ग्रह है या क्या है, भैया परेशान मत हो, सूर्य भी तारा ही होता, मैं खुद बता रहा हूं अपने आप, है ना। इसको हमने इसमें लिख दिया, पहचानने के लिए लिख दिया, बाकी और कुछ ना है,
ठीक है ना। आगे देखो इसके बाद, यहां ये ना आ रहा कि सूर्य तारा के क्या है, यहां ये आएगा कि आपसे इतनी बात ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा लिंग है। बात समझ में आ रही कि नहीं। चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या आता है मेरे दोस्त आप लोगों का। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, यो इसके बाद मेरे दोस्त वार एवं महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। क्या है, वार एवं महीनों के नाम, महीन मतलब मासों के नाम, महीनों के नाम पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। अब आप कहोगे कैसे, वार एवं महीनों के नाम मेरे दोस्त पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे, कौन कौन से होते हैं। ठीक, बार में आ जाएगा मेरे दोस्त कि जितने भी आपके दिन हैं, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ये सब मेरे दोस्त, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार सारे दो जो हैं वो सब के सब मेरे दोस्त पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा महीनों के नाम में मेरे दोस्त कौन कौन से मेरे दोस्त जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जैसे मार्च है, अप्रैल है, जून है, अगस्त है ना। मार्च मैं सब थोड़ी लिखूंगा एक साथ ही, केवल आपको बताऊंगा ही तो, समझाऊंगा ही तो। मार्च अप्रैल जून अगस्त, है ना, इत्यादि इत्यादि। अब देखो यहां पर इसमें कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद में आते हैं, यानी कि अपवाद में क्यों माने जाएंगे, ये स्त्रीलिंग क्यों माने जाएंगे, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ये अपवाद में क्यों माने जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, इसका कारण क्या है। जो स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं, जो किसको दर्शाते हैं मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग को दर्शाते हैं। जैसे जनवरी, जैसे जनवरी, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, मई, जुलाई, ये मेरे दोस्त क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं मेरे दोस्त, स्त्रीलिंग शब्द। क्यों होते हैं भाई ये स्त्रीलिंग, इसका क्या कारण है। इसका कारण यह है कि इन संज्ञाओं, इन शब्दों के अंत में सब में क्या दे रखा मेरे दोस्त, ईकारांत शब्द हैं ये। क्या है, ये ईकारांत शब्द हैं। इकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आती है। इन सब के अंत में मेरे दोस्त बड़ी ई आ रही है, ठीक है। इन शब्द के अंत में क्या आ रही है, बड़ी ई आ रही है, देख सकते हो आप लोग आराम से, ठीक। आगे देखो इसके बाद क्या है, अगला नियम क्या है। संजय कोई बात ना भैया, अपवाद भी हो कुछ, ज्यादा ज्ञान अपना मेरे दोस्त आपस में मत दो, क्योंकि कमेंट तो आप लोगों की कोई नहीं पढ़ सकता, सिर्फ सिर्फ मेरे अलावा, ये बात का भी ध्यान रखो। आगे, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। पेड़ों के नाम मेरे दोस्त क्या होते हैं, पुल्लिंग आप लोगों के होते हैं। आप कहोगे कौन कौन से सर जी, तो यहां देख लीजिएगा, ठीक है। जो स्त्रीलिंग होते हैं वो मैंने सब लिख दिए, बाकी जो बचे वो सब पुल्लिंग हो गए। इतना तो भाई अपने आप लगा ले करो, है, इतना तो अपने आप लगा ले करो, ठीक है ना। इतना तो आइडिया, इतना तो अपने आप सोच ले करो कि जब अपवाद में स्त्रीलिंग लिखवा दिए तो बाकी जो बचे वो सब पुल्लिंग है, सीधी सी बात है कि नहीं, ठीक है ना। अब देखो कुछ पेड़ों के नाम क्या होते हैं मेरे दोस्त, पुल्लिंग।
आप कहोगे कैसे होते हैं पेड़ों के नाम पुल्लिंग? मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूं नीम का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। किसका पेड़ है? बरगद का। पीपल का पेड़ है, पीपल का। एक आता शीशम। सबसे ज्यादा बच्चा इसमें ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि शीशम तो सुनने में और बोलने में ऐसा लग रहा कि जैसे स्त्रीलिंग है ना? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, शीशम जो है वो आपका मेरे दोस्त पुल्लिंग शब्द है। अब देखो, जो अपवाद में मेरे दोस्त आप लोगों को स्त्रीलिंग मिलेंगे, मैं सातों सात लिख करके चल रहा हूं, जो स्त्रीलिंग के पेड़ मिलेंगे, ठीक है ना? जो स्त्रीलिंग के पेड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, इमली है, खेजड़ी है। क्या है? इमली, इमली का पेड़। एक आता खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी का आता है ना? एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का नाशपाती का पेड़ आता। नाशपाती अच्छी है, कहते ना नाशपाती अच्छी है, ठीक है? नाशपाती का पेड़ अपवाद में आता। एक बैकाइन, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त जिसको हम क्या बोलते हैं, अ, जिसको हम बोलते हैं मेरे दोस्त बकैन, बैकाइन बोलते हैं इसको, जिसको हम क्या बोलते हैं, बकैन। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी बात समझ में आ गई? मैं कह रहा हूं पुल्लिंग शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे शब्द होते हैं पुल्लिंग जो पुरुष जाति के अंतर्गत आते हैं, या मैं कह दूं मेरे दोस्त जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जो पुरुष जाति का मेरे दोस्त बोध कराते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, अब देखो इसके बाद और क्या आता है। ठीक, लीची भी स्त्रीलिंग है। अब देखिए, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कैसे? अब आप कहोगे किस तरीके से? जैसे मैं कह दूं मेरे दोस्त आप लोगों से, उदाहरण के तौर पर, क्या होगा? जौ। जौ। उड़द भी इसी में ही आएंगे मेरे दोस्त, उड़द। उड़द भी इसी के अंतर्गत आएगा। चना, बाजरा, गेहूं। चना, बाजरा, गेहूं, चावल। गेहूं, चावल इसी के अंतर्गत आएगा। लेकिन जो स्त्रीलिंग वाले अनाज हैं वो किस में आएंगे, वो कौन कौन से होंगे, वो भी लिख लीजिएगा साथों साथ ही, ठीक है? मकई। क्या कहते हैं? मकई। ज्वार। क्या कहते हैं? ज्वार। अरहर। अरहर। मूंग। अरहर, मूंग, मक्का। मक्का, सरसों, ठीक है? सरसों, मसूर। मसूर भी बोलते हैं। जई। ये होते हैं स्त्रीलिंग। ये होते हैं स्त्रीलिंग, ठीक है? ये होते हैं स्त्रीलिंग। आगे देखो, इसके बाद क्या होगा? धातु या द्रव पदार्थों के नाम। धातु या द्रव पदार्थों के नाम या रत्न, है ना? मैं लिख देता हूं धातु, कोमा रत्न एवं द्रव पदार्थों के नाम। ठीक है, कुछ धातु, कुछ रत्न, मतलब कुछ धातु, कुछ लगा दो इससे पहले, कुछ धातु, रत्न एवं द्रव
पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है भाई, अब आप कहोगे कैसे। देखो, मैं लिख दूंगा सारे एक बार में ही, ध्यान से समझ के चलना। सोना है, चांदी है। सोना, चांदी अपने आप में स्त्रीलिंग को दर्शाता है। तांबा, हीरा, पुखराज, सब लिख दूंगा इसमें। पन्ना, पन्ना, मूंगा। मूंगा मेरे दोस्त क्या होता है, आपका एक रत्न के न अंतर्गत आता, रत्न। पन्ना मूंगा रत्न के अंतर्गत आता है। मोती रत्न में आता है। ठीक है। सोना, तांबा, हीरा, लोहा भी रत्न में नहीं, लोहा तो धातु के अंतर्गत। मैं तीनों को मिक्स करके लिख रहा हूं, कभी सोच रहे हो। पारा आता है एक, पारा। एक पीतल आता है। क्या आता है, एक पीतल। पीतल इसी के अंतर्गत आता है। अब द्रव पदार्थों में पानी, शरबत, शरबत, सिरका। सिरका किस किस को पता, सिरका क्या होता है। सिरका, दही, घी, दूध, तेल है। दूध, तेल, मट्ठा, मट्ठा, और क्या, दूध, दही, घी, तेल, मक्खन, मक्खन। ठीक है। काढ़ा, काढ़ा बना के पीते हो, काढ़ा। दही शब्द ध्यान रखना इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ये क्या होते हैं आप लोगों के, पुल्लिंग होते हैं इत्यादि। ये क्या होते हैं, पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग वाले लिख लो। अब क्या लिख लो, स्त्रीलिंग वाले। आप कहोगे स्त्रीलिंग कौन कौन से होंगे। तो देखिए, छाछ शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग शब्द है। सबसे पहले मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूंगा कि जो धातु में आता है, चांदी धातु अपने आप में मेरे दोस्त स्त्रीलिंग है। चांदी अपने आप में स्त्रीलिंग है। छाछ शब्द मेरे दोस्त अपने आप में स्त्रीलिंग है। ठीक है। मणि शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। मणि शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है। लस्सी शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है ना। चाय अपने आप में स्त्रीलिंग है। कॉफी अपने आप में स्त्रीलिंग है। कॉफी अपने आप में स्त्रीलिंग है। स्याही अपने आप में स्त्रीलिंग है मेरे दोस्त। स्याही भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। शराब, शराब। ठीक है भैया, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है वीर, चलो आगे। भाई देखो, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं आप स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं तेज पढ़ा रहे हैं। वीरो, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो। अभी अभी आपकी कोई वैकेंसी का पता नहीं है। आप चिंता मत करो, जब आपकी जिम्मेदारी मेरे दोस्त ली है तो उसको मैं पूरा ही कराऊंगा। आप बेफिक्र रहो। ठीक है ना। कहते नहीं है एग्जाम में कि इस तरीके से ना कहते कि मैंने खेत में मक्का बो दी, मैंने खेत में मक्का बो दी, ऐसे ना कहते। ठीक है। आगे देखो, कुछ वर्ण पुल्लिंग होते हैं। कुछ वर्ण पुल्लिंग होते हैं। आप कहोगे भैया जी कौन कौन से वर्ण होते हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। भाई देखो, तीन को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं ना, वो सब मेरे दोस्त पुल्लिंग होते हैं। तीन को छोड़ करके जितने भी होते हैं वो सब बाकी पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। ये बात ध्यान रखना, तीन वर्णों को छोड़ करके। ठीक है वीर। अब देखो कैसे, मैं लिख दे रहा हूं वैसी। आ, ए,
आ, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, है ना, इत्यादि, कै खे गै घै भै, ये सब लिख देना अपने आप, है ना। अब आप कहोगे कि भैया इसमें स्त्रीलिंग कौन से होते हैं वर्ण। भैया दही खट्टा होता है, एक वाक्य आता है मेरे दोस्त, ध्यान से समझो। आपको क्वेश्चन आता है कि दही खट्टा होता है, दही खट्टी होती है ना। तो आपका जो सही जवाब होगा वो मेरे दोस्त यही होगा कि दही खट्टा होता है, और दही खट्टा होता है वो आपका पुल्लिंग है। दही अपने आप में पुल्लिंग है। आपकी दुनिया की कोई सी भी ताकत नहीं है जो आपका विकल्प काट दे गलत। ठीक है भैया। स्त्रीलिंग, अब देखिए इसमें स्त्रीलिंग में छोटी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, और एक री से रिरी आएगा। बाकी वर्ण जितने भी होते हैं, बाकी वर्ण मेरे दोस्त जितने भी होते हैं सारे, वो सब वर्ण मेरे दोस्त आपके पुल्लिंग होते हैं। वो सब वर्ण जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना। मट्ठा पुल्लिंग होता है, छाछ स्त्रीलिंग होता। मट्ठे का ही मेरे दोस्त समानार्थी शब्द होता है छाछ। समझ में आ गई क्या नहीं, समझ में आ गई नहीं, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। माला का मोती अच्छा है, माला का मोती अच्छा है, माला का मोती अच्छी है, ऐसे नहीं कह सकते हो। समझ में आ गई कि नहीं। आगे, इसके बाद आगे देखेंगे मेरे दोस्त। कुछ देह अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ध्यान से लिखिएगा। कुछ देह, देह मतलब शरीर के अंग, कुछ देह अवयवों के नाम, अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ देह अवयवों के नाम मेरे दोस्त क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आप कहोगे कैसे, आप कहोगे कैसे मेरे दोस्त। उदाहरण के तौर पर मैं लिखूंगा, जैसे मैं कह दूंगा माथा, उसका माथा ठनक गया, उसके दांत टूट गए, उसके दांत टूट गए, उसका हाथ टूट गया, उसका अंगूठा, उसका अंगूठा उखड़ गया, या उसका अंगूठा टूट गया, ऐसे कह सकते हो। हैं, बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई है ना। आगे देखो, जो मैंने स्त्रीलिंग में लिखाए हैं वो स्त्रीलिंग शब्द होंगे, जो पुल्लिंग में लिखाए हैं वो पुल्लिंग शब्द होंगे। ये बात का ध्यान रखना। ठीक है भैया, बात को समझ करके लिखना। ठीक, मैं कह रहा हूं आपसे, बस एक बात कहूंगा, ये बहुत सारी बुकों का संकलन एक जगह इकट्ठा करके दे रहा हूं, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखो। माथा, दांत, हाथ, अंगूठा टूट गया, अंगूठा दिखा दिया, ऐसे करके अंगूठा दिखा दिया, है ना। कान, कान, मुंह, कान, मुंह, या मैं कह दूं पैर, पैर, नाखून, क्या होगा वीरो, नाखून, दिल, दिल धड़क रहा है ना, दिल धड़क रहा है, ऐसे ना कहते। गला, गला खराब हो रहा मेरा तो, है ना, गला खराब हो रहा मेरा। गर्दन स्त्रीलिंग है, गर्दन स्त्रीलिंग है। समझ में आ गई, गर्दन क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आ गई ना। आगे देखो, स्त्रीलिंग गर्दन क्या हो गई, गर्दन स्त्रीलिंग, अपने आप पता चल जाएगा आप लोगों को, कहने की जरूरत ही नहीं, नाखून लिख दिया मैंने बस, और क्या। आगे देखो, अब मेरे दोस्त इसमें आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। इत्यादि लिख देना यहां पर, इत्यादि और भी होते हैं, अब सब लिखने के संभव तो है नहीं। अब स्त्रीलिंग लिख दो, जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, कोहनी, ये दे रखी कोहनी, ये रही कोहनी,
ये कोहनी। आंख। तेरी आंख फूट रही, दिखाई ना दे रहा तुझे, ऐसा ना कहते हैं। आंख। अंगुली। उंगली पकड़ के चलना सीखा, है ना। त्वचा, जिसको आप खाल भी कह दोगे, खाल अलग है। ठीक है। आगे। हथेली। हथेली। नाक। हथेली। नाक। पिंडली। पिंडली। कहते ना मेरी पिंडली दुख रही, मेरी पिंडली दुख रही, पिंडली ऐसा ना कहते। मेरी पिंडली दुख रही, ऐसा ना कहते। बताओ। जीभ। जीभ बहुत चले है तेरी, कोहनी मार दी ना तो उधर को जाकर पड़ेगा, ऐसा ना कहते। कोहनी मार दी तो उधर जाकर पड़ेगा। ठीक है भैया। ये होता है मेरे दोस्त आप लोगों का पुल्लिंग शब्द। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। ठीक है। इत्यादि समय पर याद नहीं आते हैं, इत्यादि और भी होंगे। आगे देखो। इसके बाद आप लोगों को मिलेगा मेरे दोस्त क्या। जीभ तो है, भो भी लिख लो, भो। एक और याद आ गया, भो। ये वाली भो, आई बिरो जो होती, भो। और क्या है, और समय पर याद आ जाए, नहीं आ रहा। चलो आगे देखो। इसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे दोस्त, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, नस। नस मेरे दोस्त स्त्रीलिंग में आएगा, कमर स्त्रीलिंग में आएगा, हड्डी स्त्रीलिंग में आएगा, हड्डी स्त्रीलिंग में आएगा, कलाई स्त्रीलिंग में आएगा। देखो आ गई याद, बहुत सारे, बहुत सारे आ गए याद। हड्डी। हड्डी। कमर। कमर। और क्या, हड्डी, कमर, और क्या आया था याद है। ठोड्डी, ये ठोड्डी बोलते हैं इसे, ठोड्डी। ठीक है। हाँ। गर्दन। गर्दन लिख दो, गर्दन। और क्या, कलाई, एक कलाई हो रहा था, कलाई। कलाई पकड़ ली, ये लिख देना। बाकी और आएंगे याद, बाद में लिख देंगे। आगे देखो। अगला मतलब मुख्य बिंदु है आप लोगों का मेरे दोस्त क्या, कि देखिए, जल हो, मतलब जो आप लोगों में जिसमें जल होता, जैसे जल हो, या देश हो, देशों के नाम हो, या मेरे दोस्त कोई भूमंडल का नाम हो मेरे दोस्त, वो पुल्लिंग होते हैं। मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। क्या है मेरे दोस्त, ध्यान से एकदम देखते चलना, है ना। कुछ कुछ भूमंडल तथा देश पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। आप कहोगे सर जी कौन कौन से, ध्यान से देखो। ठीक है ना मेरे दोस्त। बाल शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा। ठीक है। बाल शब्द अपने आप में पुल्लिंग है, बाल का स्त्रीलिंग बाला हो जाएगा, आ जोड़ करके। ठीक है वीर। चलिए आगे देखो। मैंने कहा कुछ भूमंडल, भूमंडलों में मेरे दोस्त, या कुछ स्थान भी लिख दूंगा मैं, जैसे गांव, शहर, ऐसे शब्द भी लिख दूंगा, इसी के अंतर्गत लिख दूंगा मेरे दोस्त, कुछ वस्तुओं के नाम, शहरों के नाम, इसी के अंतर्गत मैं सबको लिख दूंगा, ध्यान रखना। जैसे मेरे दोस्त, जापान एक देश है कि नहीं।
चीन एक देश है कि नहीं? भारत एक देश है कि नहीं? है। समुद्र में इसके अंतर्गत समुद्र, अच्छा समुद्र गहरा होता है। ठीक है। समुद्र क्या होता है मेरे दोस्त? गहरा होता है, आप लोग लिख सकते हो, है ना। देश, देश, देश तो मैंने लिख ही दिया, तो मैं देश के नाम भी लिख देता हूं, देश हो या शहर मेरे दोस्त कह दूं मैं, गांव मेरे दोस्त मैं कह दूं, गांव शब्द, शहर शब्द, है ना। द्वीप आ जाता, द्वीप, द्वीप आ जाता है। या मेरे दोस्त मैं कह दूं आप लोगों से, झरना, झरना शब्द आता है। ठीक है, क्या होगा? झरना। या फिर मेरे दोस्त घर, घर शब्द, मकान, घर मकान, घर मकान, कस्बा, आकाश, रेगिस्तान, ये शब्द भी इसी के अंतर्गत लिख रहा हूं मैं सब। रेगिस्तान, आकाश, आकाश, है ना। या मैं कह दूं सरोवर, सरोवर, क्या है? सरोवर। ठीक है। लेकिन बस एक इसमें ऐसा आता जो स्त्रीलिंग में आता, देशों में, स्त्रीलिंग में मेरे दोस्त श्रीलंका लिख देना। स्त्रीलिंग में मेरे दोस्त क्या लिख दोगे आप? श्रीलंका लिख देना। श्रीलंका देश जो है वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। श्रीलंका, खेत इसी में ही आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? आगे देखो, आगे इसी के अंतर्गत एक और मेरे दोस्त मुख्य बिंदु मिलेगा आपको। देखिए जैसे समय होता है ना, समय, समय जानते हैं आप? समय, समय, है ना, समय, है ना। समय तथा उसके विभागों के नाम मेरे दोस्त पुल्लिंग होते हैं। समय तथा उसके विभाग के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये अपवाद है, ध्यान रखना। सुनने में देखने में लगेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन अपवाद है, ये बात को अपने दिमाग में रखना तुम्हें। अपवाद में आपके कोई भी नियम काम नहीं करता, इसीलिए उसको अपवाद कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, समझ में आ रही नहीं? जैसे घंटा शब्द मेरे दोस्त, पहर शब्द है पहर, पल शब्द है पल, क्या है? पल, पल शब्द है। और क्या मेरे दोस्त? सेकंड, सेकंड कह दोगे, सेकंड, मिनट, मिनट शब्द कह दोगे, या वक्त कह दोगे, काल कह दोगे, क्षण कह दोगे, है ना। वक्त कह दोगे, काल कह दोगे, क्षण कह दोगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत आएगा। लम्हा कह दोगे, लम्हा, सप्ताह, लम्हा, सप्ताह, पक्ष, एक आता पक्ष और एक आता पखवाड़ा, पखवाड़ा ये भी समय के अंतर्गत आता है। वस्त्र, ये भी मेरे दोस्त समय के अंतर्गत, सॉरी, वर्ष, युग इत्यादि, ये सब मेरे दोस्त किसके में जाएंगे? ये सब मेरे दोस्त आप लोगों के समय के अंतर्गत आ जाएंगे। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? बताइए। ठीक है, आगे देखो।
और भी शब्द मेरे दोस्त पुल्लिंग के अंतर्गत आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे मैं ध्यान से करते चलना। देखो, जिन शब्दों के अंत में त्रय हो, न हो या फिर जय हो, ध्यान से देखना। जिन शब्दों के अंत में, कुछ शब्दों के अंत में क्या होता है? अंत में त्रय हो, जय हो, त्रय आ जाए, जय आ जाए, या फिर मेरे दोस्त न न न आ जाए, न आ जाए, या तुए आ जाए। एक तुए भी सबसे ज्यादा पूछा जाता है ना? या आप लोगों का तुह, ये तो हो गया। और एक सबसे ज्यादा आता है, ध्यान नहीं आ रहा, तिय। एक आधा इसके बाद आता है ये वाला आधा तय, और ये आता एक बै भी देखने के लिए मिलता है। एक क्या मिलता है? बै भी देखने के लिए मिलता है ना? वे, प्राय। ऐसा नहीं है कि ये सारे शब्द जिनके अंत में ये आएगा पुल्लिंग ही होंगे, मगर नियम है, नियम लिखा रहा हूं। प्राय पुल्लिंग होते हैं, कुछ ही शब्द होते हैं, लेकिन जो होते हैं वो मैं लिखा रहा हूं। कैसे? जैसे चित्र मैंने बनाया, है ना? चित्र बनाया, मित्र आया, है ना? चित्र बनाया, मित्र आया, उसने क्षेत्र दिखाया, उसने क्षेत्र दिखाया, उसके नेत्र खराब हैं, है ना? उसका नेत्र खराब हो गया, एक नेत्र उसका खराब हो गया। शस्त्र है, अस्त्र, शस्त्र, अस्त्र, त्रयारांत में, है ना? चरित्र, उसका चरित्र खराब है, उसका चरित्र खराब है। जय में आ जाएगा मेरे दोस्त पिंडज, पिंडज आ जाएगा। जय जिसके अंत में आता है, पिंडज आ जाएगा, अंडज आ जाएगा, अंडज आ जाएगा, स्वेदज आ जाएगा, अंडज आ जाएगा, और क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? स्वेदज आ जाएगा। या फिर मेरे दोस्त आप लोग कह सकते हो पिंडज। अब न वाला बचन, है ना? बचन, पालन, पालन किया, नयन, नयन, गमन, मेरी बात गमन कर दी, है ना? अब अगर मैं तुए जोड़ करके बनाऊं ना मेरे दोस्त, तो तुए जोड़ करके मेरे दोस्त मैं कर दूंगा कृत्य, नृत्य, बहुत्व, कृत्य, नृत्य, बहुत्व, है ना? सतित्व आ जाएगा, एक सतित्व आ जाएगा। और मेरे दोस्त क्या आ जाएगा? नेतृत्व। कहते ना है, उसने मेरी बात का नेतृत्व किया, उसने मेरी बात का नेतृत्व किया। गौरव, क्या आ जाएगा? गौरव इत्यादि। गौरव में क्या रव है? ठीक है भाई। त्वचा अच्छी है, स्त्रीलिंग नहीं आएगा क्या? उसकी त्वचा अच्छी है, ठीक है, उसके अंतर्गत आएगा। ठीक, प्रभुत्व, आराम से। तो मेरे दोस्त, उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से करा होगा। बाकी का जो बचा हुआ है मेरे दोस्त, वो आप लोगों का कल की कक्षा में हम लोग कर लेंगे एकदम अच्छे और ज़बरदस्त तरीके से। तो सभी मेरे प्यारे साथी एकदम अच्छे तरीके से पढ़ते रहें अपने आप मेरे दोस्त। मोटिवेशन खुद आएगा। मोटिवेशन वही होता है मेरे दोस्त आप लोगों का, जो आप लोग अपने घर की चार दीवारों को देखते हो, अपने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हो, उसको देखते हो, वह मेरे दोस्त मोटिवेशन आपका सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की कक्षा में। आप लोगों से एक कहानी बेहतरीन मेरे दोस्त कल की कक्षा में आप लोगों को सुनाऊंगा और बताऊंगा बेहतर तरीके से। ठीक है भैया, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। कैसी लगी कक्षा जरूर प्रत्युत्तर दीजिएगा अपना मेरे दोस्त, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है और मेरे दोस्त भरसक प्रयास आप लोगों के लिए है। ठीक है भाई, नमस्कार।